देखिए भाई विश्व इतना देखिए नहीं, अब तो फैसला हो कर रहेगा। विश्व विलोचन चोर हैं, विश्व के पसीना पूछ ले आ गए रुमाल ले आओ तो पहुंचवा के ऐसे। तो भाई यहाँ पर सुंदर श्यामल गौर और है क्या? देखिए है क्या? इसको थोड़ा समझ लीजिए बस। है क्या? आप चीजों में समझाना जहाँ सीधा अलग विषय है, अलग तक रखा दोनों का चोर का आगा है। देखिए दोनों का चोर का आगा। अब तो एक का ईमानदार बताओ और एक का चोर बताओ तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। आप हमारी सुन लियो, हमारी भी सुन लो जरा। देखिए जरा सीधा सा उत्तर है, कुछ कोई कहने की। मैंने 3-4 कथानियां आपको बोली है। मैंने कहा था उपमा न को कहदास तुलसी कतहु कब गोविंद कहें। ठीक, उपमा न कहदास तुलसी, तुलसी जी ने भी उनकी उपमा ने जितना बड़ा ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ में भी लिख दिया कि उपमा न को कहदास तुलसी कतहु कब गोविंद कहें। न कोई कवि कहता है न कोविद कहता है, राम समान राम निगम का है, यानी राम समान राम निगम ऐसा वेद कहते हैं। अब पंडित जी लगता है वेदों से आ गया। चलिए एक चीज बता रहे हैं, जब अनुपमेय शब्द आ गया यहाँ कि राम समान राम निगम ऐसा वेद कह रहे हैं, उपमा का तुलसी उसकी उपमा में ही कोई नहीं है। ठीक है ना? तो जब उपमा भी नहीं है तो अनुपमेय हो गया। अब यहाँ पर आपने उत्तर किया, जहां पर आप बोल रहे हो वहां पर देखिए सुंदर श्यामल गौतम, जब कोई व्यक्ति साथ में होता है तो यहाँ पर कवि ने दोनों को साथ में रखा है। विचार करिएगा, और साथ में रहते हुए भी रंग भेद है, यहाँ पर अलग है। क्या श्यामल को गौर कहोगे और गौर को श्यामल कह दोगे? अरे बच्चे समझते हैं सब लोग जितने बैठे हैं कि श्यामल अलग होता है, श्याम वर्ण अलग होता है और गौर वर्ण अलग होता है। ठीक है ना? जिसको गौर वर्ण है वो अलग है, ये गौर तन है, वो श्यामल तन है, दोनों अलग अलग हैं। बस विषय यहाँ पर है। अब आइए जरा ये नहीं सुनूंगा। जहां पर विश्व विलोचन चोर, तो एक को ईमानदार एक को चोर बताओ। एक उनमें ईमानदार एक चोर, वहां कंजा है गोर है, तो यहाँ कंजा गोर करने। तुमने कहा कि तुम वेद से ऊपर ना, यहाँ वेद मार्ग से तो ढूंढा ही नहीं गया धनुष तोड़ने वाला। यहाँ वेद मार्ग से ढूंढा नहीं गया। क्या है ये क्या है? ये वेद शास्त्र ग्रंथन को रस जब इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला हमें यहाँ नहीं मिलेगा। धनुष तोड़ने वाला हमें यहाँ मिलेगा, यहीं से मिलेगा। धनुष तोड़ने वाला हमें यहाँ मिलेगा। धनुष तोड़ने वाला अपनी करनी से मिलेगा। धनुष तोड़ने वाला श्री रामचरितमानस से नहीं मिलेगा। धनुष तोड़ने वाला श्री रामचरितमानस से नहीं मिलेगा। धनुष तोड़ने वाला अपनी करनी से मिलेगा। हम यहाँ सांवरा गोरा, भाई यहाँ पर जो कहा गया क्या, तो सुंदर श्यामल गौर तो कहने एक गोरा है, एक गोरा है, एक सांवला है। ये अंतर तुम हमें बताओगे, ये अंतर तुम हमें बताओगे। तुम लोग समझ गए, अब तुम हमें न बता। अब समझिए जरा। हाँ। आपने दूसरा वाक्य दिया, जब एक बात हो जाए दूसरा दूध पानी का पानी को सुझाना नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे आइए जरा। हाँ, अब आगे नंदू माली, श्रीमान नंदू माली बुलातो खटौल, उनकी ओर से 51 रुपए इस सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। अब देखिए जरा, अब आपने कहा एक शब्द इनका निकला है और मैं केवल शब्दों पर ही करता हूँ और कर रहा हूँ, केवल शब्दों पर। अब इन्होंने एक वाक्य निकाला है, शब्द निकाला है। इन्होंने कहा है कि वेद से नहीं मिलेगा। ठीक है ना? वेद से नहीं मिलेगा। तो बोले कहां से मिलेगा? बोले यहां से भी नहीं मिलेगा। अब कहां से मिलेगा? सीधा या करनी से मिलेगा। देखिए वो जो है वेद से नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रमाण कितने हैं? वो कहां से मिलता है? कहां से आता है प्रमाण? धनुष तोड़ने वाले की बात कर रहा हूं। हाँ, धनुष तोड़ने वाला, धनुष तोड़ने वाला यहाँ वेद मार्ग से नहीं मिला। कितने मार्गों
से? भाई कौन से? कहाँ पर जिस वेद में ये कौन से मार्ग है? जिस किस मार्ग से मिलता है? जिस वेद में ये प्रमाणित है कि धनुष को तोड़वाना चाहिए, किस मार्ग से? क्योंकि अगर वेद मार्ग का ही आश्रय लिया गया तो कौन वेद में ये आदेश है कि धनुषों का भंजन कराना, वो भी क्षत्रिय। देखिए इस मार्ग धनुषों का भंजन कराना, वो भी क्षत्रिय। कहीं से एक तुम हमें ये वेदों का आदेश बताओ कि क्षत्रियों के लिए धनुषों का भंजन कराने का अधिकार है, ये इस वेद में है, ये ऋचा प्रमाणित कर रही, हम मानेंगे। अब आइए जरा, अब आइए। अब आपने फिर इसे बदल दिया, वो इसे फिर छोड़ दिया आपने, फिर एक नया मार्ग बना दिया। देखिए हमारा मार्ग जहाँ का कहाँ है, अब ये हमारा मार्ग यहाँ ये है कि धनुष तोड़ने वाला यहाँ वेद मार्ग से नहीं ढूंढा गया। हाँ, धनुष तोड़ने वाला, देखिए यही धनुष तोड़ने वाला यहाँ वेद मार्ग से नहीं ढूंढा गया। अब हम आपको बता ठीक है, समझिए हमारी बात, ठीक? न शास्त्र मार्ग से ढूंढा गया। ठीक, देखिए धनुष तोड़ने वाला कौन है? अब यहाँ भी जरा मैं एक दो आपको बोलूंगा और इसके फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो वेद चिल्ला रहे हो, वेद क्या, वेद माने क्या होता है? वेद माने क्या है? वेद माने क्या है? आप नहीं, आप थोड़ा बैठेंगे। वेद माने क्या होता है? वेद क्या है? वेद माने गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कहता हूं बहुत सरल शब्द है। वेद माने होता है ज्ञान, धातु से वेद शब्द बनता है। विद धातु से वेद शब्द बनता है। विद धातु से वर्तमाने है, जो कहा गया, जो कहा गया, वर्तमाने का है, जो कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया? ब्रह्म की वाणी से, उस परब्रह्म परमात्मा की वाणी से जो सूत्र निकले वो वेदों के रूप में प्रतिष्ठित हुए और सुने गए, वो श्रुति भी कहे गए। क्यों? श्रवण मार्ग से संसार में आए हैं और संसार को प्राप्त हुए। बस अब समझिए। ठीक है, अब जहाँ पर चिंतन है धनुष तोड़ने वाला, देखिए ना आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, हमें ये बताइए, हम आपको सुनते हैं भाई धनुष तोड़ने वाला हमने कहा ना हमें यहाँ से मिलेगा ना वेद से मिलेगा, धनुष तोड़ने वाला हमें यहाँ मिलेगा और अपने कर्म से। बस हाँ बढ़िया है। अब थोड़ा सा शांत हो जाए। अब देखिए हम आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। अब मेरा एक स्वभाव है कि मैं हल्ला नहीं चाहता, मैं भी नहीं मचाता, हाँ उससे भी मैं भी नहीं मचाता, हाँ और ऐसे अरे नहीं हम सुनते हैं आपकी बात को, हम सुनते हैं और सुन करके बोलते हैं। अब आपने कहा कि वेद कहा, अब खाली ये क्या है? वेद जो है किस अवस्था में प्रकट हुई है भगवान से, वो कौन सी अवस्था है? वेद कहा नहीं ना, इसलिए कि वेद को अपौरुषीय कहा गया है। अपौरुषीय है वेद, अनादि है, अपौरुषीय है। तो जहां अनादि शब्द लग जाएगा तहां कहा नहीं हो जाएगा, और जहां कंठगत हो गया तो फिर आदि हो गया, फिर अनादि नहीं हो गया, फिर अपौरुषीय नहीं हो गया। जो विषय कंठगत हो जाता है, कंठ से निकल जाता है, वो फिर अनादि नहीं हो सकता, उसको अपौरुषीय नहीं कह सकते हैं, वो अपौरुषीय नहीं है। तो ये किस अवस्था में वेदों का प्रादुर्भाव हो? ये इनकी अवस्था से चलिए, अच्छा है, विषय थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब देखिए जरा मैं उसको रसे में आ रहे हैं। अब जरा देखिए जरा, अब आपने कहा कि यहाँ से नहीं मिलेगा, और जब तक व्यास जी नहीं मिलाएंगे यहाँ से और तब तक मिल जाए पंडित, तो हम कहते हैं मिल जाएगा, बताना। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके हम स्वीकार करेंगे कि व्यास जी के लखाए से धनुष वाला लखा है परशुराम। कोई एक उदाहरण दे दे, कोई एक उदाहरण दे दे। देखिए अब जनरल बात है नहीं, जो गंभीरता वाली बात है वो लाइए। परशुराम के सामने जब धनुष तोड़ने वाला आएगा, अपना परिचय देगा, अपने सामर्थ्य को दिखाएगा, तब परशुराम को वो प्राप्त होगा। ठीक है ना? उसमें हमारा एक वाक्य था कि अगर वेदों के माध्यम से यहाँ मिला गया है मिथिला में, तो किस वेद में ये आदेश है कि छठी नेपाल के द्वारा धनुष को तोड़वाया जाए? ठीक है, बात यहाँ पर ये थी। इस वेद हमने सीधे वेद सम्मत है, वेद सम्मत है कि नहीं है? बताइए क्यों वेद सम्मत है?
तीन प्रमाण हैं, कौन कौन से? रुको, तो इसी वेद का कोई एक उदाहरण दे दो, इसी का एक उदाहरण दे दो जिसमें ये कहा गया हो कि क्षत्रिय राजाओं को धनुष। अरे सुनो तो, कैसे हल्ला मचाओगे? क्यों सुनोगे नहीं आप? अब उसको फड़फड़ाने लगे, हम जब और हमने अपनी गर्जना प्रारंभ कर दी तो हमारी गर्जना के आगे रुक न पाओगे, न टिक पाओगे। जैसे धैर्य से हम सुन रहे हैं वैसे धैर्य से तुमने सुना लिया। हम अपना मुंह घुमाकर शांत अवस्था में खड़े हो गए, कोई बात नहीं। भाई कहां पर श्री रामचरितमानस में ये है कि किसी भी क्षत्रिय राजा को धनुष तोड़वाना चाहिए? अगर श्री रामचरितमानस का कोई उदाहरण हो तो वो दे दो, हम तुम्हारी बात दोनों हाथ उठाकर स्वीकार कर देंगे। हाँ, 13 अनुरागी रामलीला मैदान मटौंद, उनकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भार्गव श्री परशुराम लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। अब आइए जरा, आपने कहा, देखिए वैदिक वाङ्मय में सनातन को जो मानते हैं, जो सनातन के अनुयायी हैं, जो सनातन को स्वीकार करने वाले हैं, तो केवल 3 प्रमाण है, इसके अलावा कुछ चौथा नहीं है। कौन कौन सा? श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, ये 3 हैं। और 3 के अलावा कोई प्रमाण नहीं है कि कुछ भी गप मानते रहो। अब समझो जरा, पहला क्या है? पहला है स्मृति प्रधान। स्मृति प्रधान ग्रंथ क्या है? किसे कहते हैं? स्मृति प्रधान उन्हें कहते हैं जो माया रहित पुरुष थे, जो माया रहित महापुरुष थे, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, ब्रह्म का दर्शन किया है, ब्रह्म के नजदीक जो ब्रह्मविद पुरुष थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको कहते हैं स्मृति प्रधान ग्रंथ। पहला। दूसरा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वैदिक अनुयायी होते हैं और एक वैदिक विरोधी होते हैं। यानी एक ईश्वर को मानने वाले हैं और एक ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं। ये 2 प्रकार के हैं। और फिर दूसरा कौन सा है? स्मृति प्रधान ग्रंथ। स्मृति प्रधान ग्रंथ यद्यपि वेद सम्मत है, वेद से जुड़ा हुआ है, लेकिन कलुषित चेतना से घिरे होने के कारण, अनाज अविद्या त्रिकर्म त्रिदोष और त्रिपाप से घिरे होने के कारण पूर्ण प्रमाण युक्त नहीं है। और चौथा क्या है? स्मृति प्रधान, श्रुति प्रधान और न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान उन्हें कहते हैं जैसे न्याय प्रस्थान में वेदांत वगैरह है, ये न्याय प्रस्थान ग्रंथ है। और इसके बाद कृत ग्रंथ आ जाते हैं। तो कृत ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो माइक पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, माइक पुरुषों के द्वारा। तो बहुत सामान्यता है, वो माने नहीं, ना उनको माना जाता है। मानस स्मृति प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसको वेद कहा गया है। कैसे? वेद सम्मत है। वेद सम्मत कैसे है? बोले इति वेद वदंती न दंत कथा, इति वेद वदंती न दंत कथा। ये वेद वदंती है, वेद की वाणी है, स्वयं कह रहे हैं, न दंत कथा, ये दंत कथा नहीं है। इसलिए इसको स्मृति प्रधान ग्रंथ कहा गया है। और समझिए जरा, हमारा आपका जो सब कुछ हो रहा है ये इसी मानस के कारण हो रहा है, अन्य जगह नहीं है, कहीं भी इसका प्रयोग नहीं है। तो बोले परमात्मा मिलेगा कहाँ? धनुष तोड़ने वाले को पहले उसको एक दोहे से प्रमाणित कर दूं, वो कौन है? आपको जो स्वीकार करना हो उसको क्या कहा गया? बोले जही इमिराम ही वेद बुधो, जही इमिराम ही वेद बुधो, और जाहि धरे मुनि ध्यान, और स्वयं दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यही काम ही वेद बुध, जिसको वेद गायन करते हैं। तो वेद किसको गाते हैं? हम लोगों ने, आप लोगों ने ब्रह्म को कैसे जाना, परमात्मा को कैसे जाना, इस जीव ने उसको कैसे जाना, किस प्रकार जाना? तो केवल एक ही प्रमाण है, वेदों के माध्यम से, वेदों के द्वारा उसको जनाया गया, मानस के द्वारा उसको जनाया गया। ठीक? तो माध्यम यही है, बिना माध्यम के किसी को जाना नहीं जा सकता है। इसलिए इसको इति वेद वदंती कहा गया। और देखिए, नाना पुराण निगमागम, निगम आगम, निगम और ये है प्रधान रामायण निगम। इसलिए हम
रहे हैं इस धनुष तोड़ने वाले अब और लिया गए प्रधान श्री भरे जी, उन्होंने ये 51 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर संवाद में संप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हैं और आप उसके विपक्ष में हो, तो क्या भगवान शंकर क्या धनुष तोड़ने वाले के विपक्ष में, आप भगवान शंकर के पक्ष से आप खड़े हो? और अगर भगवान शंकर के पक्ष से आप खड़े हुए हैं तो फिर यानी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में क्यों है आप? क्योंकि जो भगवान शंकर के पक्ष में होता है, भगवान शंकर का जो अनुयायी है, वो धनुष तोड़ने वाले का विरोधी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप उसके विपक्ष पर खड़े हैं। सारे धार्मिक, सारे आचार्य, सारे ऋषि, सारे महात्मा सब उसके पक्ष में है, तो धर्म उसके पक्ष में है और आप उसके विपक्ष पर खड़े हैं। तो धर्म के पक्ष पर खड़े हैं कि अधर्म के पक्ष पर खड़े हैं? एक अध्याय में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कैसे? उसके पक्ष में, गुरु उसके पक्ष में, अब देखो शांत रहो, नहीं चला फर्जा मारूंगा, वो बड़ी भुट्टा इसमें अलग गिरेगी जाके। हाँ तुम ही का बड़े दादी में भाई, यहाँ पर चिंतन ये था कि धनुर्भंग किस वेद का आदेश है कि 36 नपाल धनुर्भंग कराना है? उत्तर सीधे ये आना चाहिए यहाँ। ऐसे श्री रामचरितमानस में कहीं से भी धनुर्भंग का जो आदेश है ये कहीं से प्राप्त हुआ हो तो बताओ, उत्तर नहीं आया। ठीक, श्री रामचरितमानस की दुहाई दे रहे हो तो उसी से एक उदाहरण पढ़ देती। जब श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रकटीधर कीर्तन परिपाटी। ये लक्ष्मण की बात है, कहीं हाँ यहाँ आई है। तो भुजबल महिमा उद्घाटी प्रकटीधर कीर्तन परिपाटी। ठीक, देखो अब की बात आई है। कहीं से आदेश हो धनुर्भंग का, कहीं से धनुर्भंग का आदेश हो, कहीं से धनुर्भंग का आदेश हो, ये तो लक्ष्मण की बात है। ठीक है, अब तुम मन बगी हो तो उनसे तुम्हें दबोच लेते। हाँ, राजा महाराज मटौंद उनकी ओर से 51 रुपए सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। ऐसे सब भगत तुम्हारे हुई हैं, टूटे धनुष सुखारे। हाँ, ये लखनलाल की बात है। ठीक है, ये लखन और का तुमका वो तुमसे नहीं किया। तो यहाँ पर जो चिंतन चला, उस चिंतन में श्री रामचरितमानस में कहीं पर क्षत्रिय नपालों के लिए आदेश हो, क्षत्रिय नपालों के लिए आदेश हो धनुर्भंग का, तो आप बताइए कि किसी भी सूत्र से वो नहीं बता पाए। पाणे जी ने एक सहयोग करके लक्ष्मण की बात लगाई। लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं, लक्ष्मण को भी ध्यान नहीं आई। आदरणीय कड़क सिंह जी, इनकी रक्षा करो। 200 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी, लक्ष्मण जी एवं व्यास जी के लिए उन्होंने 201 पुष्प मुद्राएं प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी भी अब इन्होंने एक उदाहरण दिया, कहने लगे भगवान शंकर उसके पक्ष में है, भगवान शंकर उसके पक्ष में है। और उदाहरण क्या पड़ा? ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रसन्न दे असीसा। तो क्या ब्रह्मादि में भगवान शंकर है?
यहाँ पर जो अर्धाली है वो ब्रह्मा आदि देवता, अनेक देवता हैं यहाँ पर। राजा जनक ने प्रमाणित किया है कि देव धनुष धरि मनुष्य वीरा विपुल वीर आए रणधीरा। तो अनेकानेक देवता हैं, अनेकानेक देवताओं के नाम नहीं घोषित हैं, लेकिन ब्रह्मादिक में भगवान शंकर नहीं आते, भगवान शंकर नहीं आते। अब एक बात तुमने कही कि धनुष तोड़ने वाले की सब यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध नीसा प्रभु की प्रशंसा देई असीसा। तो हाँ, उसको अपना प्रभु मान रहे तो ये प्रशंसा करेंगे। हम थोड़े उसे प्रभु मान रहे और ना हमें प्रभु बताया गया, ना वो प्रभु बताया गया। इन्होंने कहा वो परमात्मा है। चलिए हम मान लेंगे परमात्मा है, लेकिन अभी हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरा, हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। परमात्मा जब धरती पर आता है तो क्यों आता है? तो ब्रह्मवाणी गीता ने प्रतिष्ठा दी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। काहे के लिए? परित्राणाय साधूनां। और मैंने यहाँ पर घोषणा की है, न तुम्हारे गए हैं सब राजा। तो क्या राजाओं में साधु नहीं है? और जब राजाओं में साधु अगर आए और वो हमारे सामने नहीं आ रहा है तो उसको परमात्मा मानने वाले नहीं है। वो आके अपना परिचय दे दे, बस यही तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर जब ऐसी प्रस्तुति होगी तब हम उसको मान्यता देंगे। और लोगों ने जय जयकार किए, लोगों ने प्रशंसा की है। हाँ, तो प्रभु चाहे जितना जिसको प्रभु मानते हो वो चाहे जितना खराब काम कर दे फिर भी उसकी प्रशंसा करोगे। अब एक सबसे अनुचित कार्य है क्या? संसार का सबसे अनुचित कार्य है किसी सती के शील को भंग करना। और कितने गहरे गहरे दंड दिए जा रहे हैं, कितने गहरे गहरे दंड दिए जा रहे हैं किसी नारी के शील को भंग करने के दंड दिए जा रहे हैं। लेकिन वही जब प्रभु ने किया तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया। कब? छल कर कार्य उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन और तेई जाने या मर्म तबो शाप कोप कर दीन। वहां पर छल किया गया। संसार के किसी व्यक्ति से पूछा गया, क्यों भाई प्रभु ने ये क्या किया? अरे मैंने देवताओं का कार्य किया है। कोई भी विरोध नहीं किया क्योंकि प्रभु मान रहे और जानते हैं कि प्रभु का विरोध करने में कल्याण नहीं है। प्रमाण मिले हैं उनसे, न वही विरोधे नहीं कल्याण। किसका किसका? सस्त्री मर्मी सत